तो भाई बहुत सौभाग्य की बात है कि आज ये जो शिविर हुआ था, शिविर तो कल ख़त्म हो गया, तो कुछ दोस्त लोग रुक गए 1 दिन 2 दिन के लिए। तो ये हैं सुमेधा और महाराष्ट्र से जी सर। महाराष्ट्र से हैं और तो हमने सोचा कि कोई बचा हुआ प्रश्न होगा, तो उसको कवर कर लेते हैं, तो इनके पास कोई प्रश्न है शायद। अ, मेरा प्रश्न ये है कि जिन लोगों को ध्यान के बारे में कुछ भी पता नहीं है हुँ, और अगर हमें प्रयास करना है कि वो थोड़ा-सा सीख लें, जैसे स्कूल के टीचर्स लोग हुँ, हैं, हुँ। तो उससे कुछ मदद मिल जाए। पर अगर उनको कुछ पता नहीं होगा तो सही ढंग से उनको कैसे बोल सकते हैं या कैसे जीवन में वो ला ला सकेंगे? अगर आप ध्यान का अभ्यास करती हैं और आप कन्विंस्ड हैं कि ये सही रास्ता है और इससे कुछ फ़ायदा होता है, तो तब कोई मुश्किल नहीं होगा उनको तैयार करना। अ, आप उनको केवल बताइए कि भई मैंने ये जब से शुरू किया, तो ये इससे परिवर्तन हो रहे हैं और आप ट्राई करना चाहें तो मैं मदद कर सकती हूँ। तो जितना आपको पता है, बिठा दीजिए, है तो सिंपल। हाँ। हाँ, इसमें एक गुरजेफ एक संत थे, क्योंकि बहुत साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती थी कि मैं कैसे सिखाऊँ, मैं तो अभी खुद ही सीख रहा हूँ। जी। मेरी परिभाषा ये थी ना कि पहले बहुत बुद्ध जैसा कोई बन जाए, तो तभी सिखा सकता है। तो फिर मैंने गुरजेफ पढ़ा। गुरजेफ क्या कहते हैं कि एक चेन है। एक चेन है, ये नदी पार करनी है, मान लीजिए भयंकर नदी है, वो पार करनी है, आप पार पहुँच गए, बस तो तब तो आप ये सारे कष्टों से मुक्त हो गए। यानी कि जिसको बुद्ध कहते हैं कि आप ऐसी जगह पहुँच गए कि अब आप दुखों से पार हो गए। तो नदी पार करनी है। तो कह रहे हैं कि जिन्होंने पार कर दी नदी, अब कोई पहाड़ी सी है, वहाँ पे बैठ के वो कह रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, वर्णन कर रहे हैं। तो वो हमारे काम का नहीं, उससे प्रेरणा तो मिलेगी, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी पकड़ रहे हैं हमारा हाथ। हुँ। नदी कैसे पार करें, किसकी मदद से? तो वो ये कह रहे हैं कि नदी में एक चेन है, जो आखिरी आदमी बस इधर निकलने वाला है, उसका एक पैर ज़मीन पे है, एक पानी में है और उसने हाथ बढ़ाया हुआ है। हुँ। उसका हाथ दूसरे ने पकड़ा हुआ है जिसके दोनों पैर पानी में हैं और ऐसे दोनों पैर पानी में वाले हैं बहुत सारे और लास्ट में एक है जिसका एक पैर उधर वाली ज़मीन पे है, एक पैर पानी हाँ। में है और उसने हाथ पकड़ा हुआ है किसी का। अच्छा जी। और उसने एक हाथ बढ़ाया हुआ है और आप नए हो। अब आप किसका हाथ पकड़ोगे? आपके लिए कौन-सा हाथ अवेलेबल है? जो पहाड़ी पे पहुँच गए और वहाँ से बोल रहे हैं कि कुछ नहीं यार, चलो ये नदी इतनी मुश्किल नहीं है। नहीं होगी पर वो मदद नहीं करेगा, वो तो चला गया। हुँ। जो बीच में हैं, जो पार चले गए वो तो बहुत वो आगे चले गए ना, वो हमारा हाथ नहीं पकड़ सकते। तो वो कहते हैं कि आपका हाथ केवल ये लास्ट वाला आदमी पकड़ सकता है, जो आधा अभी इधर ही है, एक एक पैर तो उसका इधर ही है, आपकी दुनिया में, एक पैर है पानी में। तो मतलब बिगिनर है, हुँ। एकदम बिगिनर है, आपसे केवल एक ही कदम आगे, एक ही कदम पानी में। तो वो आपका जब मैंने ये पढ़ा, तो मैंने कहा यार फिर तो मैं मत जितना मेरे को आता है, वो मैं मदद कर सकता हूँ। फिर मैंने सिखाना शुरू किया। उसमें ऐसा कहते हैं कि अगर आप ध्यान सिखाना चाहते हो, तो आपको नेगेटिव इमोशन नहीं आना चाहिए उतनी देर, जितनी देर आप सिखा रहे हो। तो आप एकदम कूल रहो। चाहे वो कुछ भी बोलें, कोई मज़ाक भी उड़ा सकता है ना? कोई हुँ। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है जिससे बहुत गुस्सा आ जाए। हुँ। आपने बोला है मान लीजिए कि वहाँ पुरुष भी हैं, आपने बोला कि भई शील का पालन करना पड़ेगा, हुँ। बीड़ी सिगरेट नहीं पीना। हुँ। अब अभी-अभी कोई आया और आपको सिगरेट की गंध आ गई, हुँ। आपको गुस्सा आ गया कि ये
भाई इसने तो शील तोड़ दिया, कोई किसी भी कारण से हो सकता है, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये अपने को जाँचने की बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप पे नेगेटिव असर हो सकता है उसका। अ, क्योंकि उस समय हम पॉज़िटिव होते हैं, सिखाने वाला ज़रा भी पॉज़िटिव होगा, तो उसका कई गुना अच्छा असर पड़ेगा कि सब पे, क्योंकि सब रिसेप्टिव हैं। अगर आप नेगेटिव हो गए, तो आप नेगेटिविटी को रिसीव करोगे सबसे, ऐसा बोलते हैं। सही तो मुख्य बात तो ये है। हुँ, इसी के ऊपर और एक सवाल आया। हुँ, अगर किसी का शील ब्रेक हुआ और रहेगा, हुँ। तो साधना में उसके लिए दिक्कत आ सकती है? सिर? साधना में फिर नहीं, उस जिसका क्या? शील टूट गया है या शील टूट गया, हाँ। अब ये तो गलतियाँ तो होंगी ना, अगर वो रियलाइज़ कर रहा है कि गलती हुई, तो तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो गलती कर रहा है और मान भी नहीं रहा, हुँ, मान भी नहीं रहा है, तब मुश्किल है। तब उसके अंदर मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हुँ, तो तब उसको बाधा ज़्यादा आएगी। तो ये अपने पे ही लागू होती है ये बात तो शील वाली ना, दूसरे तो वही जाने। जी, लेकिन जब हम देखते हैं कि भई कुछ-कुछ शील का पालन नहीं हो पा रहा है, हुँ, पर आपको पता है, जी, तो इसका मतलब आप उस पे काम कर रही हो तो ध्यान तो जारी रखना है। ये नहीं कि शील टूट गया तो अब ध्यान नहीं करना। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद।